Yes, it's a scam. Yes, it's a scam. It's fraud. Don't buy that membership. अगर आप इस वक्त नोएडा सिटी सेंटर के रूफटॉप पे बैठे हुए हो, leave that place एंड घर जाकर के आप चीजें चेक करो. अगर उसके बाद भी आपको समझ में आता है मेंबरशिप खरीदने का तो आप बाद में खरीद लेना, लेकिन अभी 1 रुपया भी उन लोगों को मत देना. If you were looking for a sign, if you were looking for a review, this is the sign, this is the review. The company is fraud. They are not gonna give you what they are promising right now. So save your money, save your time, save your energy. Hi guys, this is Divanshi Jaiswal और आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी कि एक पढ़े लिखे इंसान को चूतिया कैसे बनाते हैं. तो कहानी शुरू होती है दिसंबर 2023 में, न्यू ईयर का टाइम था, एंड आई गेट अ कॉल सेइंग कि देयर इज सम सेमिनार काइंड ऑफ अ स्टफ जहां पे वो आपको एक 5 स्टार होटल स्टे की मेंबरशिप के लिए पिच इन करेंगे. अगर आपको पसंद आया तो आप ले लेना, और अगर आपको नहीं पसंद आया यू कैन जस्ट वॉक ऑफ. डिनर जो है वो उनकी तरफ से है. एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, व्हाट्स द हार्म इन लिसनिंग टू दीज गाइज, और वैसे भी मैं ट्रैवल करना चाहती हूँ और मुझे आगे भी ट्रैवल करना है तो पैसे ही बचेंगे, मैं वहां चली जाती हूँ. You have to understand, this is the first time I'm earning money. 2023 में I was 22 years old, और मैं अपने पार्टनर के साथ ऐसे गई हूँ कि ठीक है हम तो बस ऐसे ही देखने के लिए आए हैं, we will get the free dinner, और अगर समझ में नहीं आया तो ठीक है. बट हम वहां जब बैठते हैं तो वो हमसे काफी पर्सनल सवाल करने लग जाते हैं कि लाइक आप कितना कमाते हो, आप कितना ट्रैवल करते हो, आपका क्या पोजीशन है, आप कंपनी में कौन सी कंपनी में काम करो, आपकी कंपनी कहाँ पे है, एंड ऑल दीज क्वेश्चंस. तो इवन दो यू आर फाइंडिंग इट अ लिटिल फिशी, बट क्योंकि वो इतने प्यार से बात कर रहे थे, हम बस मना नहीं कर पाए. हम बस नॉर्मली बात करके हमने बता दिया उनको इन्फॉर्मेशन, एंड उस अकॉर्डिंगली उन्होंने हमें एक टेबल दिया कि आप यहाँ पे जाकर के बैठो एंड देन अ गाय विल कम टू यू. व्हाट आई थिंक इज कि वो पहले बात करके तुम्हारी औकात देख लेते हैं कि अच्छा तुम इतना कमाते हो, तुम इस पोजीशन में काम करते हो, तुम्हारी ये सैलरी है इतना, अगर मैं इसको ये बेचूंगा ना तो ये खरीद लेगा, अगर मैं इसको 2 लाख रुपए भी ऑफर करूंगा तो ये शायद वॉक ऑफ कर जाए, बट अगर मैं इसको 20,000 का मेंबरशिप बेचूंगा ना तो ये खरीद लेगा. तो डज नॉट मैटर कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, कितने कम पैसे हैं, वो फिर भी तुम्हें एक मेंबरशिप चिपका देंगे. हम जाकर के अपने टेबल पे बैठते हैं एंड दिस नाइस गाय कम्स टू अस, ही इज ट्राइंग टू मेक अ पर्सनल कनेक्ट. ठीक है कि मतलब वो हमसे पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, अच्छा आप यहाँ से बिलोंग करते हो, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, और वो इन जनरल एक पर्सनल कनेक्ट बना रहा है ताकि हमारा उस पर ट्रस्ट बनता चला जाए. एंड दैट हैपेंड, माय पार्टनर एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग. इसके बाद अगले आधे घंटे तक ही केप्ट ऑन सेलिंग अस अ ड्रीम. आई किड यू नॉट, अगले आधे घंटे तक ही वाज लाइक इफ यू ट्रैवल You should stay in the best possible hotel. तुम बेस्ट डिजर्व करते हो. सोचो ये व्यू अगर तुम्हारा हो तो तुम्हें कितना अच्छा लगेगा, तुम्हारा ट्रिप और कितना खूबसूरत हो जाएगा. And I was like, bitch, पॉइंट पे आ. और वो नहीं आ रहा था, उसको एक स्क्रिप्ट रटाई गई है जो वो बोल रहा है. I could literally see that. हमें कंप्लीटली आइसोलेट करके हमारा दिमाग ऐसे ख्वाब से भरने के बाद ही केम टू द पॉइंट फाइनली कि वो मेंबरशिप बेच रहे हैं फॉर 7 days एंड फॉर दैट दे विल चार्ज यू 25,000, और आप ये ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी यूज कर सकते हो. आपको बस उनको प्रायरली बताना है कि हमें ऐसे ऐसे इस जगह पे कुछ स्टे चाहिए एंड दे विल बुक इट फॉर यू. 25,000 के अलावा देयर आर सम एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो हमें पे करना होगा. ये वो थोड़ा छुपाने की कोशिश कर रहे थे, बट व्हेन आई आस्क्ड देम डायरेक्ट क्वेश्चंस उन्होंने ये बताया. ठीक है, फिर मैंने काउंट करना शुरू किया एंड आई वाज लाइक कि अगर मैं एनुअल मेंटेनेंस चार्ज पे करती हूँ तो जो होटल्स इन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाल रखे हैं ये तो मुझे उससे कम में मिल जाएंगे, क्योंकि वो होटल्स ऐसे कोई बड़े 5 स्टार होटल्स नहीं थे. दे वर नॉर्मल होटल्स जो कि मैंने उसी वक्त उनका प्राइस चेक किया एंड दे वर फॉर लाइक 2,500 3,500 इतने में वो मिल जा रहे थे. तो आई वाज लाइक कि अगर मैं AMC देती हूँ, दैट इज विद द मेंटेनेंस चार्ज, तब तो कोई सेंस नहीं बनाता है. उनसे इस बारे में बहस करी एंड दे वर लाइक कि ठीक है हम आपसे AMC नहीं लेंगे, आप एक काम करो, आप 2 साल का मेंबरशिप ले लो, 14 दिन आपको मिलेंगे, 14 days बाय द वे, एंड आप ये ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसको किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो. इमेजिन दिस विल बी द व्यू, ब्ला 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 ब्ला, हम आपसे AMC चार्ज नहीं करेंगे. आई वाज लाइक मुझे लिख करके दो, बिकॉज आई न्यू कि ऐसा कुछ तो फकअप होने वाला हो सकता है एंड आई शुड बी केयरफुल. तो आई वाज लाइक लेट मी बी केयरफुल, मुझे लिख करके दो. उन्होंने मेरे को जो डॉक्यूमेंट बना करके दिया उसमें उन्होंने बाय हैंड लिख करके दिया विद अ शीट, एंड उसमें उन्होंने साइन किया. बाय द वे जो साइन करा था दैट वाज अभय कुमार सिंह, व्हिच आई केम टू नो आफ्टर all these months कि कंपनी का पार्टनर है वो. एंड माइंड यू ऑल ऑफ दिस वाज हैपनिंग इन लॉजिक सिटी सेंटर, और जो लोग मुझसे बात कर रहे थे they were looking like genuine people, and प्लस उन्होंने बोला कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये रहा हमारा ऑफिस लॉजिक सिटी सेंटर में 901 प्रिंसेस क्लब,
आप आकर के कभी भी मिल सकते हो। ओवरऑल इनका रिव्यू सही है, यहीं पे ऑफिस है, क्या ही प्रॉब्लम होगा। सो वी ऑल्सो टुक द मेंबरशिप एंड 2 years back I was not earning what I am earning today. तो मेरे पास पैसे नहीं थे। उन्होंने मुझे 35,000 का मेंबरशिप भेजा एंड उन्होंने बोला कि हम आपकी 0 कॉस्ट EMI बना देंगे। मैंने तुरंत हाँ बोल दिया, कि ठीक है, लो मेरा क्रेडिट कार्ड। उन्होंने 9 EMIs बनाए एंड आई हैव पेड इंटरेस्ट फॉर 9 freaking months, dying every month when I pay the interest and be like यार इन्होंने झूठ बोला मुझे। तभी मुझे समझ में आ जाना चाहिए था, बट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट। मैंने 9 महीने इंटरेस्ट पे किया है 25,000 रुपीज पर, और 10,000 मैं उसी वक्त उनको यूपीआई करके आई थी। और फिर हमसे 35,000 लेने के बाद हमें हाथ में एक झुंझुना पकड़ा दिया गया, विच वॉज द न्यू ईयर पासिस। बंदा घर जाने के बाद ताकि बिल्कुल भी ना सोचे कि उसने क्या खरीदा है और क्या डिटेल्स हो सकती हैं, क्या गलत हो सकता है उनके साथ, और वो बस स्टार्टिंग के 7 days कैंसिलेशन ना करवाए, क्योंकि उसके बाद कैंसिलेशन का कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर उसके बाद तुम कैंसिल करते हो मेंबरशिप तो वो बहुत सारे चार्जेस कट करेंगे, और तुमने अगर 30,000 दिया तो तुम्हें मुश्किल से 15,000 वापस मिलेगा। मेरे साथ भी वही हुआ। मैंने एक पल के लिए डाउट भी नहीं किया कि कुछ खराब होने वाला है, बिकॉज आई वाज लाइक कि इतना सारा रिव्यू वगैरह देख लिया है मैंने, और अब तो ऑफ भी करवा लिया, AMC कैंसिल करवा दिया यार मैंने। अब मुझे पड़ रहा है सही, अगर होटल 3,500 का तो मुझे 2,500 पड़ेगा, हर एक दिन में 1,000 रुपए बचाऊंगी। कि अच्छी बात थी, अच्छा परचेज किया मैंने। 2024 में मैंने जितने भी ट्रिप्स प्लान किए सारे स्पॉन्टेनियस थे। तो प्रॉब्लम ये होती थी कि मैं सुबह प्लान करती थी और शाम को निकल जाती थी, और अगर मैं उस बीच रेंजर्स क्लब को कनेक्ट कर रही हूँ तो दे लाइक कि मैम आपको मैंने बोला था एटलीस्ट 1 वीक का आपको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। मैं भी ऐसे हो गई कि ठीक है यार, जेन्युइन है, कैसे ही मैं ही चूतिया हूँ, इतने स्पॉन्टेनियस प्लान बनाती हूँ। पर ईयर एंड होने से पहले दिसंबर में मैं गोवा जाने का प्लान बनाती हूँ, जो कि मैंने प्रॉपरली प्लान किया था। एंड दैट्स व्हेन आई कनेक्टेड रेंजर्स क्लब अगेन कि भाई साहब अब तो करो मेरे स्टे का जुगाड़। और इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम्हें ईमेल करके अपनी बुकिंग्स करवानी है। एंड जब मैंने ईमेल किया तो मुझे रिवर्ट बैक किया आता है कि आपको 1 साल हो गया, आपको AMC पे करना पड़ेगा। एंड माइंड यू आई हैवंट इवन यूज्ड दैट मेंबरशिप, और मुझे AMC पे करने के लिए बोला जाता है, और मैं दिमाग खराब हो जाता है कि मैंने ये लिखवाया है, हाउ कैन यू से दिस। पर वो मानते ही नहीं है, वो ऐसा हो जाता है कि मैम AMC तो पे करना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि मेरा कितना बड़ा फुद्दू कट चुका है, बिकॉज दे वर सेलिंग मी अ ड्रीम। उस समय उन्होंने उस ड्रीम को जितना बढ़ा चढ़ा करके हो सकता था उतना बढ़ा चढ़ा करके मुझे बेच दिया है। अब वो मेरी परेशानी है। मैं जाकर के कंप्लेन करती हूँ, और मैं मेंशन करती हूँ सेल्स पर्सन का नाम, जिसके साथ हम उस टेबल पे बैठे थे, जिसपे हमने ट्रस्ट किया था, जिसने हमें अपना ट्रस्ट बेचा था, और उसने हमें अपना पर्सनल नंबर दे रखा था कि आपको कभी भी प्रॉब्लम होगी तो कॉल करना, ये वो। हम जब उसको एक्चुअली में कॉल कर रहे थे तो वो खाली डॉज कर रहा था हमारे कॉल्स को। वी गो टू द पुलिस एंड फिर हम उन्हें सब कुछ बताते हैं, और वहां से जब कॉल जाता है द सेल्स पर्सन को कागा कि आपने मेरा नाम क्यों ले लिया, मेरी क्या गलती, आप कंपनी को सू करो ना, उन्होंने बोला ये वो। एंड क्योंकि हम उसके पीछे पड़े थे तो वो बुलाता है हमें वापस से ऑफिस में। ऑफिस में वो हमें शांत करने लग जाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है मैम, अगर आपको नहीं चाहिए तो हम कैंसिल कर देंगे, यू जस्ट हैव टू वेट 90 days, और क्योंकि हमने आपको न्यू ईयर के पासेस दिए था तो हम 5,000 डिडक्ट करेंगे। एंड ऐसे यस कि ठीक है चलेगा। मुझे मेल पे, ऑफिशियल मेल पे अपने तरफ से ये भी भेज देते हैं कि हम आपको 30,000 रुपीज 90 days के बाद देंगे। मैं 90 days पेशेंटली वेट करती हूँ, और फिर मैं उनको मेल करती हूँ इन मार्च 2025 दिस ईयर। मैंने उनको पहला मेल किया, उनका रिवर्ट बैक था ये। मैंने दूसरा मेल किया, फिर रिवर्ट बैक। वो मुझे मना नहीं कर रहे थे कि हम आपको पैसे नहीं देंगे या फिर कुछ भी, और वो सिर्फ बोल रहे थे कि मैम थोड़ा सा टाइम, अकाउंट्स टीम अभी यहाँ गई हुई है, ये चीज ऐसे हो रही है, अभी ये प्रॉब्लम आ रही है, मैम आज हो जाएगा, मैम कल हो जाएगा। हम उनके ऑफिस पे जाने पे उन्होंने हमें बोला कि थोड़ा सा वेट करिए, आज अकाउंट्स टीम नहीं आई हुई है। एक तो उनकी अकाउंट्स टीम पता नहीं कहाँ रहती थी, 1 महीना तो उन्होंने मुझे ऐसे ही टरका दिया। उनको ना पता है कि 30,000 रुपीज के लिए मैं कुछ बहुत बड़े स्टेप नहीं लेने वाली। मेरी एक अपनी लाइफ है, मैं बहुत 10-15 बारी बोलूंगी फिर मैं छोड़ दूंगी यार कि कौन देगा वो 30,000 रुपए। बट गलत बंदी से पंगा लिया उन्होंने। आई केप्ट ऑन कॉलिंग देम, आई केप्ट ऑन ईमेलिंग देम। मैंने उनको अगले 2 महीने तक फॉलो अप किया, और उसके बाद भी जब वो नहीं माने तो मैंने अपने एक लॉयर फ्रेंड से उसको फॉर्मल नोटिस भी भिजवाया है, और उन्होंने उसका भी कोई रिवर्ट बैक नहीं दिया। I had to go back to police again. This time I went to Morna police station, जो कि लॉजिक सिटी सेंटर के जस्ट बगल में है। और ये पहली बार था कि मैं ऐसे पुलिस स्टेशन वगैरह जा रही हूँ, मुझे नहीं पता था हाउ दीज थिंग्स वर्क। यार उनके पास ऑलरेडी इतना काम होता है ना, वो तुम्हारे 30,000 रुपए के लिए ना नहीं जा रहे पूरा दिन अपना बर्बाद करने।
आई हैड टू कीप ऑन गोइंग टू देम। मैं एक महीने में कम से कम भी नहीं तो 15 बारी पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा चुकी हूँ। मैंने 4 अलग अलग इंस्पेक्टर को, अलग अलग लोगों को अपनी स्टोरी बताई और उनसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करी कि प्लीज ये पैसे मुझे दिला दो। बट या तो ऐसा होता था कि वो बिजी रहते थे, या फिर ऐसा होता था कि वो उनसे आगे बात करते थे, रेंजर्स क्लब को कॉल करते थे और वो फिर से टरका देते थे कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, सर हमें सिर्फ 2 दिन का और टाइम दीजिए, सर सिर्फ 10 दिन का और टाइम दीजिए, अभी ये प्रॉब्लम चल रही है, सर पक्का हो जाएगा, सर नहीं नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम ऑब्वियसली मैम के पैसे वापस कर देंगे, हमारी उनसे भी बात हुई है, हम तो बोल रहे कि हम पैसे वापस कर देंगे, वी जस्ट नीड टाइम है, 5 डेज दो, 6 डेज। 1 महीना और उन्होंने हमें ऐसे तंग किया है। उनका पूरा मोटो ही है कि बस इंसान को इतना झेला दो, इतना वेट करवा दो कि वो खुद ही इरिटेट होकर कैसा हो जाएगा, यार छोड़ यार, इस 30,000 के लिए मैंने अपने 3 लाख का खून जला दिया। एंड विच इज ट्रू फॉर मी, क्योंकि मैंने अपना बहुत खून जलाया है। बट द फकिंग पॉइंट वाज आई हैव पेड इंटरेस्ट ऑन दैट मनी। तुमने मुझे झूठ बोल करके मेरे 35,000 रुपीज रख लिए एंड आई वॉज नॉट एट दैट लेवल कि मैं 35,000 रुपीज दे दूं, और मैंने फिर भी दिया वो। मैं ऐसे थी कि ये पैसे तो मुझे चाहिए, मैं अपनी पूरी जिंदगी रोक दूंगी, मैं रोज पुलिस स्टेशन के चक्कर काटूंगी, लेकिन यही पैसे चाहिए मुझे। आखिर में उन्होंने हमें एक चेक काट करके दिया, वो चेक बाउंस हुआ बाय द वे। बट इससे पहले वो चेक बाउंस होता और मुझे मैसेज आता और मैं वापस पुलिस स्टेशन जाती, उन्होंने पैसे पे कर दिया। And that's why I'm making this video. I've waited so long to make this video, guys. क्योंकि मैं ऐसे थी कि पहले मेरे पैसे निकालो, पहले मुझे मेरे पैसे दे दो ताकि तुम किसी भी तरीके से मुझे ब्लैकमेल ना कर पाओ, एंड देन आई विल टेल एवरीवन। आई डोंट नो कि ये वीडियो उन तक पहुंचेगी भी कि नहीं जिनको एक्चुअली में नीड है हेल्प की। बट अगर आपने ये घटिया सी मेंबरशिप ली है और आपके पैसे अटके पड़े हैं, एंड इफ यू हैव प्रूफ, तो यू कैन गेट द मनी। आप चुपचाप से पुलिस स्टेशन जाओ और बस पीछे पड़ जाओ हाथ पैर धो करके। इस इंसिडेंट से मैंने ये सीखा कि अगर तुम्हें कोई बैठा करके आइसोलेट करके कुछ बेच रहा हो, तुम्हें ये कह रहा है कि ये सेल पर है, इसमें बहुत बड़ा भारी डिस्काउंट है और इसके बाद ये ऑफर कहीं नहीं आएगा, डोंट टेक दैट ऑफर। क्योंकि अगर देयर इज एन ऑफर, दे कैन वेट। पहले तुम अकेले में जाओ, सोचो, लोगों से बात करो, प्रोसेस करो चीजों का, एंड देन बाय एनीथिंग। दूसरी चीज कि नो मैटर सामने वाला पर्सन कितने अच्छे से वेल ड्रेस्ड है, कितने अच्छे से बात कर रहा है, तुम्हें उस पर कितना ट्रस्ट हो रहा है, डोंट ट्रस्ट एनीवन। क्योंकि जब लोग सेल्स पे आते हैं ना, कुछ भी बेच देते हैं, कुछ भी बेच देते हैं। जस्ट लाइक सेलिंग थिंग्स इज देयर जॉब, इट्स योर जॉब एज अ कस्टमर कि तुम कुछ भी खरीदने से पहले प्रॉपरली चेक करो। एंड वैसे तो मैंने इसमें सब कुछ चेक भी किया था यार, बट ठीक है, लोग फेक प्रोमिसेस करते हैं और लोग इस जंजाल में फंसते हैं। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ताकि अगर कोई भी ऐसे जंजाल में फंसने वाला है, इफ यू आर सिटिंग इन दैट लाउंज और तुम्हें वो कोई समझा रहा है कि भाई प्लीज ये खरीद लो, बहुत अच्छा होगा, हम बहुत अच्छी सर्विस देते हैं और हमारा ऑफिस यहीं पे है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड यू कैन ट्रस्ट, डोंट ट्रस्ट देम, डोंट ट्रस्ट देम प्लीज। इट्स अ स्कैम, इट्स अ फ्रॉड, इट्स जस्ट save your time, save your energy and save your freaking money.